कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको बीपीएससी और बिहार एसएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक साहित्य एवं पत्रकारिता वो करवाने जा रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारी बातें वीडियो के अंत तक इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा होती है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। आज जो टॉपिक है वो साहित्य है। चूँकि साहित्य ही किसी भी समाज का दर्पण है, तो साहित्य के माध्यम से हम उस समाज की सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साहित्य और पत्रकारिता हमारे जीवन शैली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्रकारिता का मतलब है वह जानकारी एकत्रित करना और लोगों को के बीच में रखना, जो कि किसी भी सभ्यता संस्कृति के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे। आज तक जो बिहार में साहित्यकार हुए हैं, कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने अपना कौन कौन सा साहित्य की रचना किया है, और पत्रकारिता में कौन कौन से पत्रकारिता अभी तक समाचार पत्र हो, कौन कौन से न्यूज़पेपर आज तक जो है प्रकाशित किए गए हैं, कितना ईस्वी में किया गया है, और उसके जो है संपादक कौन हैं। इससे दो क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में हर एक बार पूछा है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके ही आप लोग एग्ज़ाम देने जाएं। चलिए सबसे पहले अब यहाँ चर्चा करेंगे, क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश हुआ। 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से 2000 के बीच में, प्रथम चतुर्थांश यानी 1925 के आसपास में। ठीक है। बिहार के कई प्रमुख साहित्यकार ने यहाँ 20वीं शताब्दी, ठीक है, अब मुझे लगा 19वीं। चलिए, प्रमुख साहित्यकारों ने इसमें अपना योगदान दिया है। ठीक है। बिहार के कई साहित्यकारों ने जो है हिंदी साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया है, जिनमें पंडित रामावतार शर्मा जो कि एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उसके बाद है पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, रामलोचन शर्मा इत्यादि का नाम जो है उल्लेखनीय है। इन्होंने मात्र बिहार में ही नहीं अपितु पूरे देश में अपनी ख्याति अर्जित की है। यानी ये सब जो भी साहित्यकार है, इनका नाम सिर्फ बिहार में ही नहीं लिया जाता, बल्कि भारत स्तर पे, देश स्तर पे भी इन्होंने ख्याति अर्जित की है। आधुनिक हिंदी का इतिहास 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, हिंदुस्तान जो लिखा है, ठीक है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना है, की रचनाओं से शुरू होता है। और इनकी समस्त कृतियां बिहार के खड़ग विलास प्रेस से ही प्रकाशित हुई थी। किनकी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो आधुनिक हिंदी इतिहास जो 18वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से माना जाता है। और इनकी जितनी भी कृतियां हैं वो बिहार के खड़ग विलास प्रेस से प्रकाशित हुई है। इसलिए बिहार के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो साहित्यकार हैं उनका महत्व बढ़ जाता है। अब बिहार के प्रमुख साहित्यकार जो हुए हैं, उनकी क्या क्या कृति है उसको देखेंगे। यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आपके बीपीएससी या बिहार एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। बाणभट्ट, सबसे पहला नाम बाणभट्ट का आता है। कादम्बरी जिन्होंने रचना की है, हर्षचरितम लिखा है, चंडी शतक। तो ये तीन प्रमुख जो ग्रंथ है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। दूसरे हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा जैसे साहित्य की रचना की है, जो कि बहुत फेमस हुआ है। उर्वशी के लिए इनको अवार्ड भी दिया गया था 1972 में। चलिए, उसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। इनका एक बहुत अच्छा साहित्य है, मैलांचल, जुलूस, पलटू बाबू रोड और दीर्घतया।
तो ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। उसके बाद है देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता संतति, कई बार पूछा है चंद्रकांता है, तो देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है चंद्रकांता, पहले टीवी सीरियल भी आता था। काजर की कोठरी, ये भी लिखा गया है इन्हीं के द्वारा। भूतनाथ नौलखा हार, ठीक है, ये सारे साहित्य देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आधुनिक इतिहास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहुत बड़ी भूमिका है। और इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड बहुत फेमस किताब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ। चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में, तो ये सारे जो भी हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखे गए साहित्य हैं। तो इंडिया डिवाइडेड नाम नहीं भूलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, पूछा जा सकता है। उसके बाद है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, इनके द्वारा पुरुष और नारी, एक महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की गई है। पुरुष और नारी, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। एक डॉक्टर कुमार बिमल हैं साहित्यकार, उन्होंने मूल्य और मीमांसा, सर्जना के स्वर, अंगार, ये संपुष्ट, सीपी के, युग मानव, बापू, ये अभंग अनुभव, अमृत, सौंदर्य शास्त्र के तत्व आदि की रचना जो है डॉक्टर बिमल के द्वारा किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है आर्यभट्टियम या आर्यभट्ट तंत्र, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर्यभट्ट के द्वारा, और यह संस्कृत भाषा में आर्यभट्ट का है, एक महान गणितज्ञ हैं। उसके बाद है वाचस्पति मिश्र, ठीक है, इन्होंने भाष्य भामती ब्रह्म सिद्धि के टीकाकार की रचना की है, वाचस्पति मिश्र। अश्वघोष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अश्वघोष बुद्ध चरित कई बार पूछा जा चुका है। महायान, सरधोत्पाद संग्रह, वज्र सूची, ये अन्य और भी बुक हैं, लेकिन बुद्ध चरित कई बार पूछा अश्वघोष, ठीक है। उसके बाद है चाणक्य। चाणक्य आपने पढ़ा होगा मौर्य साम्राज्य में, मौर्य वंश में, ठीक है। चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, उनके द्वारा रचना किया गया एक बहुत ही महान ग्रंथ अर्थशास्त्र, लेकिन यह राजनीति विज्ञान से संबंधित है, चाणक्य। उसके बाद है राम वृक्ष, बेनीपुरी, आम्रपाली, माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संघमित्रा, यह राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। विद्यापति, ये बहुत ही बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है 62वीं या 63वीं में शायद पूछा गया था। ये कीर्ति पताका के बारे में किसकी रचना है? तो विद्यापति की। कीर्ति लता, पदावली, ठीक है। तो ये तीन जो साहित्य हैं विद्यापति का, और यह मैथिली कोकिल भी ने कहा जाता है, मैथिल कोकिल, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है विद्यापति की रचना। पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्रा। कामसूत्रा एक बहुत ही महान साहित्य है, ग्रंथ है, तो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है मंडन मिश्र, एक दरभंगा क्षेत्र के, मिथिला के महान विद्वान थे, उन्होंने लिखा है भाव विवेक, विधि विवेक। उसके बाद है ज्योतिश्वर ठाकुर, दर्शन रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। दाऊद के द्वारा लिखा गया है चंद्रयान। दाऊद एक साहित्यकार हैं, उनके द्वारा चंद्रयान लिखा गया है। अब नेक्स्ट आते हैं विष्णु शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको तो एकदम रट्टा लगा के जाइए। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र हितोपदेश, ये बहुत ही अच्छा कर लीजिए संग्रह है कहानियों का, और ख़ास करके बच्चे को इसके माध्यम से जो है नैतिक शिक्षा दी जाती है। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है बाबा नागार्जुन, ये भी महान व्यक्तित्व के साहित्यकार हैं। बटेश्वर नाथ, बलचनामा, रतिनाथ की चाची, बाबा नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। शिव सागर मिश्र, दूब जन्म छई, यह शिव सागर मिश्र के द्वारा लिखा गया है। राहुल साकेतियन, ये भी, इनका भी नाम कई बार आप चर्चा में जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान सुने होंगे। ये एक किसान थे और किसान आंदोलन में भूमिका भी इन्होंने निभाया है, और साथ साथ एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं राहुल साकेतियन। दर्शन दिग्दर्शन, बुद्धचर्या, विनय पिटक, ऐसे एक विनय पिटक जो है वो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक में आता है, वो अलग है, ये विनय पिटक अलग है, ठीक है। धम्मपद,
ये सारे चीज़ जो हैं राहुल साकृत्यायन के द्वारा ये सारे जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं। दिग्दर्शक, दर्शन दिग्दर्शन, बुद्धचर्या, विनय पिटक, धम्मपद। नलिन विलोचन शर्मा, दृष्टिकोण और मापदंड, विश्व के दांत, साहित्य का इतिहास दर्शन। नलिन विलोचन शर्मा का है। केदारनाथ मिश्र प्रभात, ये महत्वपूर्ण राइटर हैं, साहित्यकार हैं। ज्वाला, केकई, ऋतुवंश इनकी रचना है। जानकी वल्लभ शास्त्री, काकली, हंस बुलाया, मन की बात, काकली गाथा, मेघगीत, अवंतिका, अवंतिका पूछ सकता है, जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। चिंताहास, एक किरण, सौझाइयाँ, दो तिनकों का घोंसला, अश्वबुद्ध, अशोकवन, सत्यकाम, जिंदगी, आदमी, प्रतिध्वनि, देवी, नीलझील, पासानी, तमसा, इरावती, राधा। बहुत सारी रचना है जानकी वल्लभ शास्त्री की। अब लास्ट है शाह अजीमाबादी, उनके द्वारा नक्शे पायदार, एक अच्छा ग्रंथ है बहुत ही। तो नक्शे पायदार यह शाह अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमने बिहार के प्रमुख साहित्यकारों की चर्चा किया और यह महत्वपूर्ण जो है उसको मैंने बोल भी दिया है, तो उसको ज़रूर याद करके जाएं या एक दो बार इस वीडियो लेक्चर को देख करके जाएं, तो आपके यहाँ से जो अगर साहित्य से पूछेगा तो क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए। अब है पत्रकारिता, मैं बस वही चीज़ का चर्चा कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपके टॉपिक में वीडियो लेक्चर में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है ये सब, कोई छोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है वो मुझे पता है और आप एक बार पढ़ करके देखें और एग्ज़ाम में बैठ करके देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैंने जो जो बताया था, जो जो इम्पोर्टेंट बताया था, वही सब क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। बिहार में पत्रकारिता का आरंभ 19वीं सदी में हुआ, ठीक है। पत्रकारिता, समाचार पत्र का जो भी है आरंभ 19वीं सदी में हुआ है और ये होता है अंग्रेज जब आ जाते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ों के प्रेरणा के बाद ही जो है अंग्रेज़ों का जब एजुकेशन सिस्टम में प्रवेश होता है उसके बाद ही पत्रकारिता आती है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु, जो कि वर्ष 1874 ईस्वी में ही पटना में प्रकाशित हो गया था, ठीक है। 1874 ईस्वी में याद रखना है। बिहार बंधु कब प्रकाशित हुआ? तो 1874 ईस्वी में। कहाँ से? पटना से। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इसके बाद वर्ष 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, यह भी पूछ सकता है कि अंग्रेजी प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो द बिहार हेराल्ड, ठीक है, का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। 1894 ईस्वी में डॉक्टर सजदानंद, ये नाम जरूर याद रखिएगा, गुरु प्रसाद सेन वाला, ठीक है, द बिहार हेराल्ड। 1875 ईस्वी पहला अंग्रेजी समाचार, हिंदी कौन सा है? बिहार बंधु। 1894 ईस्वी में सजदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल, श्री कृष्ण सहाय ने मिलकर पटना में बिहार टाइम्स, जो कि अंग्रेजी पत्र था, 1894 ईस्वी में शुरुआत किया। महेश्वर प्रसाद ने द बिहारी का प्रकाशन भी शुरू किया था। इन पत्रिकाओं ने बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग की प्रस्तुत में सक्रिय भूमिका निभाई। तो द बिहारी किसके द्वारा है? तो महेश्वर प्रसाद के द्वारा, ठीक है। इस बार एक क्वेश्चन पूछा था, द सर्च लाइट के संपादक कौन थे, ठीक है। यह 65वीं यूपीएससी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। द बिहारी को वर्ष 1912 में दैनिक समाचार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जो कि बाद में 1927 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया, ठीक है। द बिहारी महेश्वर प्रसाद के द्वारा जो लिखा गया है वो बाद में समाचार पत्र बनता है 1912 में, और फिर बाद में इसका प्रकाशन 1927 में बंद कर दिया गया। इसके स्थान पर जो है 15 जुलाई 1918 को द सर्च लाइट का प्रकाशन शुरू किया गया। कुछ दिन इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी काम करते हैं, का प्रकाशन शुरू हो गया। इसके पहले संपादक सैयद हैदर अली थे, ठीक है। यह क्वेश्चन बीपीएससी में इस बार पूछा था कि सर्च लाइट के संपादक कौन थे, तो सैयद हैदर अली थे। द सर्च लाइट को वर्ष 1930 में एक दैनिक रूप
दिया गया था, दैनिक पेपर के रूप में दे दिया गया था 1930 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना है और पूछा भी गया है। द सर्च लाइट की प्रकाशन 1985 में बंद करके उसी के स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो द सर्च लाइट से ही हिंदुस्तान टाइम्स आपका आगे आकर के बना है। अब कुछ महत्वपूर्ण अन्य समाचार पत्र के बारे में जानकारी अध्ययन करते हैं। इसमें देखिए, पहले में समाचार पत्र है, दूसरा संस्थापक, संपादक, तीसरे भाषा और प्रकाशन स्थान और वर्ष। इन 4 चीज़ों को इसमें 5 चीज़ों का इसमें चर्चा किया गया है। तो जो महत्वपूर्ण पत्रिका है उसी का हमने चर्चा किया समाचार पत्रिका का। अमृत बाजार पत्रिका, तो मोतीलाल घोष के द्वारा यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है और कलकत्ता से 1868 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, बांग्ला भाषा में कलकत्ता 1869 ईस्वी में। हिंदू वीर राघवाचारी अंग्रेजी में, और अभी भी द हिंदू आता है। ठीक है, मद्रास से 1878 ईस्वी में। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी भाषा में बम्बई में, ये केसरी पूछा जा चुका है। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह समाचार पत्र जारी किया गया, मराठी भाषा में था और बम्बई से 1881 ईस्वी में। उसके बाद मराठा, यह भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही है। महाराष्ट्र केसरी, मराठा ये सब पूछे तो समझ जाइए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा है। अंग्रेजी बम्बई और 1881 ईस्वी में। हिंदू जो कि अंग्रेजी वर्जन बाद में आया है, पहला जो था बांग्ला वर्जन वो अंग्रेजी वर्जन यहाँ पर भी है, वीर राघवाचारी, और एक हिंदू MG रनाडे के द्वारा अंग्रेजी भाषा में बम्बई में प्रकाशित हुआ 1881 ईस्वी में। ठीक है, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा अंग्रेजी में कलकत्ता में 1879 ईस्वी में। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, यह पूछ सकता है हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान पेपर, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान पेपर जो है बिहार में चल रहा है। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदी में कलकत्ता से 1879 ईस्वी। यंग इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है, यंग इंडिया, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी में अहमदाबाद से। ठीक है, नवजीवन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के जो भी ये पेपर हैं ये जरूर याद रखेंगे आप। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, और ये हिंदी गुजराती। एक सिर्फ जो यंग इंडिया वो अंग्रेजी में है, बाकी आपके जो हैं वो हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में उन्होंने लिखा है। अहमदाबाद, हरिजन को पूना से लिखा है, पूना पैक्ट के बाद 1933 में। इंडिपेंडेंस एक अच्छा साहित्य है जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है 1919 ईस्वी में। आज जो समाचार पत्र आप देखते हैं वो सी प्रसाद गुप्त उसके संपादक हैं, हिंदी में है। हिंदुस्तान टाइम्स KM पनिकर, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में दिल्ली से 1920 में प्रकाशित किए हैं। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, ये पूछ सकता है, अंग्रेजी दिल्ली से 1938 ईस्वी। उदंड मार्तंड, ठीक है, पहला समाचार पत्र है यह, उदंड मार्तंड भारत का। जुगल किशोर हिंदी में कानपुर से 1826 ईस्वी में। ठीक है, द ट्रिब्यून सर दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा अंग्रेजी में चंडीगढ़ 1876। अल हिलाल, ये पूछ सकता है, अल हिलाल पूछा जा सकता है क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यह लिखा गया है। उर्दू में था कलकत्ता में 1912 ईस्वी में। कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली अंग्रेजी में, हमदर्द मौलाना मोहम्मद अली उर्दू में। गदर, गदर पार्टी द्वारा, ठीक है, उर्दू में, और गुरुमुखी लिपि में सेंट फ्रांसिस्को 1900। लाला हरदयाल इस पार्टी के जो हैं अध्यक्ष रहते हैं, तो 1913 ईस्वी में गदर। हिंदू पेट्रियार हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है, संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं, अंग्रेजी भाषा में 1855 ईस्वी में। सोशलिस्ट S.A. डांगे अंग्रेजी में 1922 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। न्यू इंडिया मद्रास स्टैंडर्ड कॉमनवेल्थ, ये एनिवेसेंट के द्वारा अंग्रेजी में 1914 में प्रकाशित पत्रिकाएं हैं। तो न्यू इंडिया मद्रास स्टैंडर्ड कॉमनवेल्थ, इसको जरूर याद रखेंगे, एनिवेसेंट के द्वारा रचित जो है संपादकीय जो न्यूज़पेपर हैं वो न्यू इंडिया मद्रास स्टैंडर्ड और कॉमनवेल्थ है। ठीक है, अब है महत्वपूर्ण तथ्य।
इसको जरूर आप एक बार अच्छे से देखें, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी के लिए उन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिहार से प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है। बिहार के प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवार था, तो ये याद रखना है, उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवार। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना प्राण मंत्र थी। कौन सा है? प्राण मंत्र। ये पूछा जा सकता है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना क्या है? तो प्राण मंत्र। बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द हेराल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी समाचार पत्र पहला कौन है बिहार का? द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा किया गया था। पहले भी मैंने चर्चा किया, अभी भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उर्दू अखबारों में सबसे पुराना सदा-ए-आम है, जो वर्तमान समय में भी पटना में प्रकाशित है। तो उर्दू में सबसे पहला जो है आपका नूरुल अनवार है, लेकिन अभी तक जो प्रकाशित हो रहा है वह सदा-ए-आम है, जो आज भी पटना से प्रकाशित होता है। बाबा नागार्जुन को मैथिली साहित्य में यवी के नाम से जाना जाता है। यवी के नाम से जाना जाता है किसको? बाबा नागार्जुन को। बिहार में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। ठीक है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक मुरली खैर थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहारी के संपादक कौन है? मुरली खैर। देववाणी और अख्यकम संस्कृत पत्रिकाएं क्रमशः मुंगेर और आरा से प्रकाशित हुई। न्यूज ब्रेक साप्ताहिक पत्रिका थी जो पटना से प्रकाशित होती थी। लोक संगीत और गीतों के माध्यम से भोजपुरी साहित्य का अत्यधिक विस्तार हुआ है। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य पत्रकारिता एवं साहित्य से जुड़े हुए। लास्ट में मैं बता दूं, अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं PDF, तो आप 7070634348 पर ज्वाइन मी लिख करके भेज सकते हैं। और साथ साथ अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं, अगर वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो www.competitionhub.org.in पर जा करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अपने ज्ञान का जो है वर्धन करें, जिसके माध्यम से क्या होगा कि आप आने वाले एग्ज़ाम, जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, BPSC हो या बिहार SSC हो, उसमें अच्छा कर पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।